हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी अनदर ब्लॉग। तो आज हमारे यहाँ निकलने वाली है गऊ की फसल। तो ये कब की शुरू हो चुकी है, लेकिन मुझे अब मौका मिला वीडियो बनाने का, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि गऊ की फसल कैसे निकलती है। चलिए। तो मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने खेतों की ओर। अंधेरा सा पड़ गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरी बड़ी मम्मी ये गेहूं निकल चुके हैं। हम इनसे पूछते कि आपकी फसल कैसे निकली है। आपकी फसल अच्छी निकली है। हाँ। तो सबसे पहले हमने इनकी फसल निकाली है, इनकी भी निकल गई फसल। तो अब हम जा रहे हैं गाँव की ओर। तो हम आपको दिखाते हैं कि गाँव नहीं मेरा खेत कैसा दिखता है। चलिए। सब लोग मुझसे इतनी दूर खड़े हैं ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब आज इतने दिनों का फल कम से कम मिल रहा है, तो वीडियो बनाना तो बनता है। और मुझे का पता है कि आप इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द माई चैनल। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने खेतों में। लगभग शाम के 6:30 बज चुके हैं। आज IPL का भी मैच है, मुंबई इंडियंस और KKR का। और मैं किसको सपोर्ट करूँ मुझे खुद नहीं पता। तो आप कमेंट करके बताइए कि मैं किसको सपोर्ट करूँ। वैसे मैं RR की फ़ैन हूँ, लेकिन आप बोलो तो मैं किसी एक को सपोर्ट कर सकती हूँ इन दोनों में से। तो मैं पहले सोचा मैं वीडियो बना लूँ, उसके बाद देखते हैं IPL में। चलो। तो ये सब मुझसे काफ़ी दूर खड़े। तो मैं आपको एक जूमिंग वीडियो के द्वारा बताती हूँ कि कितने दूर खड़े। वहाँ जाने में मेरे पैर में इतनी चोटें लगेगी ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लकड़ी के टुकड़े पड़े जो पैरों में चुभते और बहुत बुरी तरह चुभते। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरा जूमिंग के हिसाब से मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे ये मुझसे बहुत दूर खड़े पड़ी है, जूमिंग के कारण इतने पास से दिख रहा है। तो चलो मैं आपके उन तक लेके जाती हूँ। उन लोगों की हालत तो बहुत ख़राब हो गई होगी, पर क्या ही कर सकते। ये भी ज़रूरी है। और कम से कम ही हमें 6-7 महीनों का फल है, क्योंकि गेहूँ की फसल तो बहुत मुश्किल से बनती है। और ऊपर से हमारे यहाँ पे जानवरों ने हमें इतना परेशान कर रखा था कि पता नहीं इस बार कितनी फसल निकलेगी। तो हम आपको दिखाते हैं कि फसल कैसे, जैसे जो राजस्थानी है मुझे तो पता होगा कि फसल गेहूँ की फसल या अदर दूसरी फसलें कैसी निकलती है, बट नॉट राजस्थानी को नहीं पता। तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए। हाँ चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैं जैसे आपको कह रही थी ना कि वहाँ पे ये चलना भी मुश्किल है, तो इस कारण चलना मुश्किल है क्योंकि ये एकदम खड़े टाइप में और ये पैरों पे चुभते और बुरी तरह चुभते। इनसे पैरों में खून भी निकल जाता है और घाव बहुत गहरे देते हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए तो आप अच्छे से शूज़ वगैरह पहन के जाइए, क्योंकि आपके पैरों में लिटरली बहुत बुरा जख्म दे जाते। तो हम पहुँच गए हैं। ये देखिए सारे के सारे। इसका आगे जो ये जो इतना सारा निकल रहा है ना, ये भैंस के लिए है। तो आपको तो पता ही होगा कि भैंस इसको खाकल्ला बोलते हैं और भैंस को ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये एक तरह का स्टोर होता है भैंस के लिए, जब कोई चारा वगैरह नहीं हो तो। चलिए उनके पास चलते हैं। मेरी तो हालत ख़राब हो गई है यहाँ पे, मुझे चलना भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे मेरी हालत ख़राब हो गई है। चलिए हम पहुँच गए हैं एकदम यहाँ पे मेरा छोटा भाई और मुझसे मेरी बड़ी बहन, वो दोनों काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा तो घर पे काम कर, हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो अपना घर का काम निपटा के मैं आगे वीडियो बनाने के लिए, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे के सारे लोग, अभी तो मैं गिर जाती। ये मेरा भाई है, ये सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये छोटू सा, ये देखिए सारे के सारे लगे हुए हैं। ये देखिए बैंक में काम करने वाले हैं। ये सारे के सारे हाय करो, हाय करो। ये सुपरमैन की तरह सारे के सारे काम कर रहे हैं। ये सब देखो। और ये सारे हमारे गेहूं निकले हैं। और ये सब हाय करो सारे के सारे। आते मेरे घर वाले, आते दूसरे आए हुए। ये सुपरमैन की तरह आ रहा है। यहाँ से गेहूं निकल रहा है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे निकलते। तो ये इस तरह से गेहूं निकलते हैं और ये इसमें पानी कर रहे हैं। लगभग एक टोली तो हुई। हाय करो, हाय करो, हाय। और ये जस्ट मेरे मासी का घर है ये वाला। हम सब पास में रहते। हाँ मेरा हाथ बीच में आ गया।
माफ़ कीजिए, बट ये निकल रहा है खाकला और ये है भैंस के लिए लाइफ टाइम स्टोरेज। लाइफ टाइम नहीं बोल सकती, लगभग बारिशों में वगैरह में स्टोर किया जाएगा। और आपको मेरा कैमरा पता नहीं साफ है कि भी नहीं, मेरा फ़ोटो काला काला रहेगा कि शाम का टाइम है तो सनसेट के बाद यहाँ पे थोड़ा कैमरे की क्वालिटी भी कुछ काम नहीं करती है, लेकिन मेरा फ़ोन अच्छी क्वालिटी का है। मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ पर बन नहीं जाता है। तो मैंने आपको बता दी कि खेतों में इस तरह से निकलता है। बट मैं बोलती हूँ कि जब ये गेहूँ हम निकालते हैं ना, इसके साथ साथ हमें बहुत सी चीज़ों का भी नुकसान हो जाता है। जैसे कि मतलब अड़ोस पड़ोस में अगर आसपास में कोई और खेत भी है ना, तो इसका घाटा उन्हें भी झेलना पड़ता है। और वो किस तरह से झेलना पड़ता है मैं आपको बताती हूँ। देख, जैसे कि ये पूरा निकल रहा है, तो ये निकलते निकलते ना मतलब एक दूसरे के खेत में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो मतलब ये या तो इकट्ठा हो रहा है, लेकिन दूसरों के खेतों में भी लगभग ये पूरा का पूरा खुजली भर रहा है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब इसको निकालना भी जरूरी, क्योंकि अगर हमारे पड़ोस वाले निकालते हैं तो वो भी हमारे साइड में करते हैं और हमें भी यही प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो हमारे पास इसके अलावा कोई छाछ नहीं है, क्योंकि इस साइड हम निकाल सकते हैं और इस साइड नहीं निकाल सकते। इस साइड पे रोड बना हुआ है और रोड से लोग आने जाने का काम करते हैं। अगर रोड भी निकालेगी तो हम पे, आप जानते ही है कि आजकल कुछ नहीं कर सकते, सरकार ही ऐसी बनी हुई है कि कब का किस तरह का एक्शन हम पे ले ले, तो हम थोड़ा अपने हिसाब से ही काम करते हैं। और ये है मेरा पूरा ब्यूटीफुल सा खेत और मैं आ गई अब इस जगह पे जहाँ पे फूल लगे हुए हैं और ये टाइम फूलों का है और बेस्ट फूल है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आप, मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक देखेंगे ना तो फूल ही फूल है। और यहाँ पे ये सब प्याज लहसुन वगैरह डले हुए। आपको तो पता ही है कि खेती बाड़ी में सारी चीज़ें एक साथ हो जाती है और मुझे तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी हो गया। ये देखो ये सारी की सारी लहसुन है, ये भैंस के लिए चारा है और ये फूल जिसका लगभग मैंने आई थिंक 15 दिन पहले एक वीडियो बना कर डाला था। तो ये सब अच्छे थे, बट अब इनकी हालत ऐसी हो चुकी कि हम इन पर फूल ही नहीं आते, हम तोड़ ही नहीं सकते क्योंकि इनका जाने का टाइम आ गया। और अब आए हैं ये न्यू फूल। तो चलिए, तो अब मैं आ गई घर की ओर, क्योंकि मेरा काम तो लगभग ख़त्म हो चुका और ये लगभग रात के 10 बजे या 11 बजे तक ख़त्म होगा। हमें दिखने में ऐसा लगता है कि छोटे से ही है या थोड़ी सी ही है कि ये जल्दी हो जाएगा, पर ये जल्दी नहीं होता, बहुत टाइम से होता है। और आप लोग भी सोच रहे होगे ये वीडियो में तो दिखाती कम है, मतलब वीडियो में मतलब बनाया तो कम है लेकिन बोलते कितना है ये। पर तो क्या कर सकते हो, मेरी आदत है, वो नहीं होती कि लोगों को बोलने की सबसे ज़्यादा आदत होती, तो मेरी आदत भी लगभग वैसी है बोलने वाली। और बड़े मुश्किल से ये वीडियो बनाई है क्योंकि मैं खुजली में होके आई हूँ सिर्फ अपने ऑडियंस के लिए वीडियो बनाने के लिए और नॉन राजस्थानी के लिए ये मैंने बनाया। क्योंकि राजस्थान के लोग तो लगभग जानते ही है कि गेहूँ की फसल कैसे उगाते हैं, उसे कैसे निकालते हैं, उसको सूखने तक का वेट करना पड़ता है और कितना टाइम लगता है। तो ये मेरे नॉन राजस्थानी के लिए, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू, बाय बाय। बाय नहीं, अब मेरे घर पे कौन सा खाना बन रहा है मैं आपको वो भी तो बताऊंगी, क्योंकि अब मैं और मेरी बहन ही है घर पे। मैं, मेरी बहन और मेरी मम्मी पापा, क्योंकि मेरे 2 भाई बहन तो वहाँ गए हुए, तो अब मुझे मेरी बहन को खाना बनाना। तो लगभग मैंने सुना था तो मेरे घर में पूड़ी बन रही है, तो चलो देखते क्या बना दे। देखो मेरे से हो गया तो मैं वीडियो बनाऊँगी, वरना मेरा वीडियो यहीं पर एंड होता है। ओके बाय। फाइनली हमारे गेहूँ निकल के आ चुके, मतलब थोड़े निकल के आ गए, थोड़े बाकी है, तो मैं दिखाती हूँ कितने निकले। चलिए गाइस देखिए गेहूँ की फसल की कटाई हो रही है, गेहूँ निकल रहे हैं।